देखो बेटा 15.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हम। तो 6 से स्टार्ट करते हैं और 6 की स्टेटमेंट है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल स्पेल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड इज एन एस कार्ड। ठीक है ना। तो पहले 2 कार्ड क्या हो, किंग हो, एंड थर्ड कार्ड क्या हो बच्चों, एस। ठीक है ना। तो किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं बेटा 4 किंग कौन कौन से होते हैं, जैसे एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, और एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है। डायमंड एंड हार्ट। ठीक है ना। ये कार्ड ये क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड के किंग होते हैं बेटा, ब्लैक कलर में। ठीक है ना। और इसके ऊपर जो मार्का होता है वो इस तरह का मार्का होता है बच्चों, ये इस तरह का होता है एस। ठीक है ना। ब्लैक कलर में होता है ये होता है क्लब में, और ब्लैक ही कलर में होता है ये। इस तरह का कार्ड होता है, ऐसी शेप होती है इसकी, इस तरह का। ठीक है ना। एस होता है ये। ठीक ऐसे एक एस ये होता है, देखो ये रेड कलर में होता है डायमंड का। ठीक है ना। डायमंड बोलते हैं इसको, डायमंड एस। एस बताने लग गया मैं आपको पहले। ठीक है ना। ये एस किंग अभी बता देता हूं। तो ठीक ऐसे हार्ट भी क्या होता है, एक ये हार्ट होता है बेटा, हार्ट का एस होता है ये। ठीक है ना। इस तरीके से तो ये 4 एस होते हैं भाई बच्चों, 4 एस होते हैं। ठीक है ना। और 4 ही किंग होते हैं। इसी तरह का किंग कार्ड होता है, स्पेड का कार्ड किंग, स्पेड। यहां पर क्या होता है, ये इसका मार्का होता है इस तरह का, और यहां पर किंग की फोटो होती है। ठीक है ना। किंग की फोटो होती है यहां पर। इसी तरीके से एक किंग इसका होता है, एक किंग इसका, और एक किंग होता है ये। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ये। मैं दिखा देता हूं, देखो क्लब कार्ड ये होते हैं, क्लब कार्ड। ठीक है ना। ये होता है क्लब, और ये होता है डायमंड। ये डायमंड कार्ड है बेटा, डायमंड द कार्ड हैविंग डिजिट 9। ये डायमंड का कार्ड है जिसके ऊपर डिजिट लिखी हुई है 9। ठीक है। ऐसे ये क्लब का कार्ड है किंग, जो मैंने अभी आपको बताया कि किंग एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है। तो ये है वो क्लब का किंग। ठीक है ना। आया समझ में। और ठीक ऐसे ये क्वीन है क्लब की। तो ये कार्ड थोड़े से अरेंज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो तो अब उसने क्या कहा कि 3 कार्ड निकालने हैं 52 प्लेइंग कार्ड में से। तो फर्स्ट 2 कार्ड्स क्या हो, किंग हो। तो किंग कितने आपके पास, 4। फर्स्ट कार्ड ड्रा करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52 फर्स्ट कार्ड की। अब एक कार्ड उसमें से लेस हो जाए, से डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया, तो किंग कार्ड बच गए आपके पास 3, और टोटल बच गए 51। ठीक है ना। अब तीसरा कार्ड उसने क्या कहा कि एस कार्ड निकल जाए। तो एस कितने हैं, टोटल 4 हैं, और टोटल 4 ही रखे हुए हैं अभी 52 में से। तो ये आ जाएगा 4/50। कैंसिल कर सकते हो, ये 2 पर कैंसिल हो गया, ये 17 पर कैंसिल हो गया, ये 13 पर कैंसिल हो गया। तो 2/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन लॉ यहाँ पर यूज होने लग रहा है प्रोबेबिलिटी का। देखो बच्चों 7th क्वेश्चन ये है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड हैं टोटल 52। ठीक है ना। और 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर एस। सभी के सभी क्या हो, एस हो। तो देखो बच्चों ये होते हैं एस। ठीक है ना। ये एस क्या है, स्पेड का एस है ये। ठीक है ना। स्पेड है ये, स्पेड का एस बोला जाता है ये। और ये डायमंड का एस है। ठीक है ना। ये होता है बेटा डायमंड का एस, और ये है हार्ट का एस।
हार्ट का एस बोलते हैं इसको, एस ऑफ हार्ट। हार्ट मीन्स ये जो मार्का लगा हुआ है, ये मार्का, ये हार्ट का मार्का, इसके कारण ये इसका नाम है हार्ट, ठीक है ना। तो इस तरह के 13 कार्ड होते हैं हार्ट के। एक एस होता है, जैसे एक किंग होता है, देखो ये किंग है हार्ट का, और एक क्वीन होती है, ये क्वीन है हार्ट की, और एक जैक होता है, ठीक है ना, एक जैक होता है, और एक फिर डिजिट कार्ड में 2 से लेकर 10 तक होते हैं। डिजिट कार्ड जो होते हैं 2 से लेकर 10 तक के कार्ड होते हैं। द कार्ड हैविंग डिजिट 2 बोला जाता है ये, और ये डिजिट कार्ड्स होते हैं सारे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे डिजिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे हार्ट के हैं, ऐसे ही फिर ये होते हैं क्लब के, जैसे ये क्लब का एस है, ऐसे ही क्लब के कार्ड होते हैं, ठीक हार्ट के जैसे। और ये है फिर स्पैड का एस, ये स्पैड एस है, ठीक है ना, ये स्पैड का एस, एस ऑफ स्पैड। तो ये कार्ड होते हैं बेटा इस तरह के, ठीक है ना। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो उसने कहा कि 4 कार्ड निकालने हैं और चारों क्या निकले, एस निकले, चारों के चारों कार्ड क्या निकले, एस निकले। देखो तो भाई फर्स्ट कार्ड निकालने चलूँगा तो 4/52 आ जाएगा, फर्स्ट कार्ड एस का हो जाएगा। जैसे मेरे पास टोटल कार्ड हैं, टोटल कार्ड हैं, जैसे मेरे पास ये सारे के सारे कार्ड हैं, जैसे ये सारे कार्ड, ठीक है ना, ये 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। अच्छी तरह से वेल स्पेल्ड करके इनको, और एक कार्ड निकालना इसमें से, और वो एस निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब एक एस निकल गया, मान लो कोई भी एस निकला है, ये एस निकल गया तो ये कम हो गया। देखो अब एस कार्ड कितने बच गए, एस कार्ड बच गए 3, कोई भी 3 बच जाएंगे, कोई भी 3, ठीक है ना, एनी 3, स्पैड, क्लब, डायमंड, हार्ट में से कोई भी 3 बच जाएंगे, कोई भी 3 बच जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल कार्ड बच जाएंगे 51। अब एस का कार्ड निकलेगा तो एस कार्ड अब बच गए 3 और टोटल बच गए 51। अब एक एस और निकल गया इसमें से, किसी भी शूट का निकला, और शूट बोलते हैं इसको, स्पैड, क्लब, हार्ट, डायमंड को। अब यहाँ पर कार्ड बच गए 50 और एस के कार्ड बच गए 2। अब इसमें से एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी है 2/49 सॉरी, ये कैंसिल हो गया 17 पर, ये कैंसिल हो गया 13 पर, ठीक है ना, आया समझ में। और ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पर एक कार्ड कम हो जाएगा, तो 51 थे ना, तो 50 बच जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया 25 पर, ठीक है ना। तो इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे आप, ये प्रोडक्ट आ जाएगा इनका 270, 725, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th। देखो फर्स्ट बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू, सेकंड बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लू, and one ball is transferred from first to second without seeing its color. Then a ball is drawn from the second bag and it is blue in the color. Find the probability that it is blue in the color. यानी कि ब्लू कलर की बॉल हो वो। तो बिल्कुल आसान है। देखो यानी कि कॉमन सेंस की बात है इसमें बिल्कुल, ये कि एक बॉल इसमें से आपने ट्रांसफ़र करनी। देखो ट्रांसफ़र कोई भी हो सकती है, इसमें से रेड भी ट्रांसफ़र हो सकती है। देखो रेड ट्रांसफ़र हो गई, तो इसमें से रेड ट्रांसफ़र करना या इसमें से रेड निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही बात होती है। तो इसमें से रेड बॉल निकाली मैंने, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7। अब इसमें एक रेड बॉल बढ़ा दी मैंने, इसमें एक रेड बॉल इंक्रीज हो गई। टोटल भी कितनी इंक्रीज हो गई, एक इंक्रीज हो गई, टोटल 9 बॉल हो गई इसमें से। अब इस बैग में से निकालने क्या है, ब्लू बॉल निकालनी बच्चों। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी, अब देखो इसको मत देखो, आप इस बैग को देखो, 4 इसमें रेड है, 5 इसमें ब्लू है, टोटल 9 है इसमें। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 5/9, ठीक है ना। या फिर या तो ऐसा होगा, या फिर क्या होगा, देखो इसमें से अगर रेड बॉल नहीं जाएगी तो इसमें से ब्लू बॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसमें ब्लू बॉल, ठीक है ना।
इसमें ब्लू बॉल ट्रांसफ़र हो सकती है, क्योंकि कलर को देखे बिना ट्रांसफ़र करना है तो कोई भी कलर ट्रांसफ़र हो सकता है, और कोई भी कितने कलर हैं, 2 कलर, तो इसलिए 2 केस बन गए, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब इसमें से ब्लू बॉल ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी या ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, तो वो हो गई 3/7। अब जब इसमें एक ब्लू बॉल ट्रांसफ़र होगी, बैग आपका ये था ना कि ये, क्योंकि 1-1 ऐड जब किया था हमने, जब रेड बॉल ट्रांसफ़र की थी, अब फिलहाल बैग ये था अपना, तो एक ब्लू बॉल ट्रांसफ़र हो गई अगर इसमें आ गई, तो अब बैग ये हो जाएगा, देखो 8 और एक 9 बॉल हो जाएंगी टोटल, और ब्लू बॉल हो जाएंगी 6। अब इसमें से ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है, यही है 6/9, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखना आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/R1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 तो आप समझते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन R1 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। या फिर ऐसा होगा देखो कि आप इसमें से ब्लू बॉल ही ट्रांसफ़र कर दोगे सीधी, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, यानी कि ब्लू बॉल फर्स्ट बैग से ट्रांसफ़र कर दी हमने, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग व्हेन ब्लू बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। बिल्कुल आसान है, और क्या होता है, या यानी कि प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और के लिए प्लस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टोटल कर सकते हो, ये आ गया 20 और ये आ जाएगा 18, और नीचे है 7 × 9 एलसीएम हो गया, और ये आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 7 × 9। कैंसिल कर सकते हो आप, ये कैंसिल वैसे कैंसिल होता नहीं है किसी से, 38/63, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह के और भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, थोड़ा सा और डिटेल से करवाएगा तो ये कहेगा कि इसमें से इसमें ट्रांसफ़र करके फिर इसको इसमें ट्रांसफ़र करके और लास्ट में इसमें से बॉल निकालनी है, उसमें और भी ज़्यादा केस बनेंगे भाई बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों 9th क्वेश्चन आ गया ये, इसमें लिखा है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 2 white 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, टोटल हो जाएंगी 9। इसमें 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ball इज ऑफ रेड कलर, यानी कि कम से कम एक बॉल किस कलर की हो, रेड कलर की हो। तो यहाँ पर 2 मेथड से निकाल सकते हैं हम। देखो उसने कहा कि कम से कम एक बॉल रेड कलर की हो, एटलीस्ट 1 इज रेड, कम से कम एक बॉल रेड कलर की हो बच्चों। तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे सीधा सीधा, तो देखो रेड कलर की एक बॉल निकाल दी मैंने 3/9। अब बच गए क्या अपने पास, दूसरी बॉल और निकालनी है हमने, तो दूसरी बॉल कोई भी हो सकती है। देखो वाइट कलर की भी हो सकती है और ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वाइट कलर की होगी तो दूसरी बॉल ये हो जाएगा 2/8, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि पहले प्लेस पर ही रेड बॉल निकलेगी और दूसरे प्लेस पर वाइट बॉल निकलेगी, ये कोई कंपलसरी नहीं। वाइट बॉल पहले प्लेस पर निकल सकती है, रेड बॉल लास्ट प्लेस पर निकल सकती है। दूसरा केस, जरूरी थोड़ा कि भाई वाइट निकलेगी दूसरी बॉल, ब्लैक भी तो निकल सकती है रेड के साथ। तो एक बॉल उसने कहा कि रेड कलर की निकले, दूसरी बॉल तो ब्लैक भी निकल सकती है। तो ब्लैक कितनी है 4 और टोटल कितनी है 8। अब इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 केस हो गए ना, ये एक तो ये हो गया, एक प्लस में ये हो गया 4/9 3/8, क्योंकि यहाँ पर पहली बॉल रेड होगी दूसरी बॉल ब्लैक होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बॉल ब्लैक निकल जाए दूसरी बॉल रेड निकल जाए, उसने तो केवल ये कहा है कि एक रेड बॉल निकल जाए, तो प्लेस नहीं बताया ना, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 2 केस हो गए ऐसे। अब ये केस तो किसके हो गए, टोटल 4 केस हो गए। ये केस इसके हो गए कि भाई आपने एक रेड बॉल निकाली, अभी तो 2 रेड और आएंगी। देखो तो क्या है कि दोनों बॉल भी तो रेड हो सकती हैं। देखो दोनों बॉल रेड होंगी तो ये आ जाएगा प्लस में 3/9 और 2/8, ठीक है ना। अब टोटल करना हमने, इसका केवल एक ही केस बनेगा, क्योंकि इसको अगर चेंज करोगे आप तो सेम कलर है ये। तो ये आ गया देखो 6 2 12, 12/9 × 8, ये आ गया 12 2 24, 24 डिवाइडेड बाई 9 × 8,
और 6/9 इंटू 8, तो ऐड करेंगे ये हो गया 30 और प्लस 10 40 प्लस 2 42 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8। तो 2 से कैंसिल होने लग रहा है बच्चों, ये 2 से और 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, ये 3 × 3 3 4 × 12। अब 2 से कर दिया इसको कैंसिल, 2 4 × 8 2 7 × 14, तो 7/12 आंसर आ गया। अब दूसरे मेथड से करता हूँ मैं इसको, देखो दूसरा मेथड क्या है, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसने कहा कि कम से कम एक बॉल रेड निकल जाए, तो दैट मीन्स एक रेड निकल जाए या फिर दोनों रेड निकल जाए। और टोटल केस क्या होंगे, जब थैले में से आप 2 बॉल निकालेंगे तो रेड कलर कितनी बॉल हो सकती हैं, तो रेड कलर की ये बॉल हो सकती हैं बच्चों। ऐसा हो जाए कि एक भी रेड कलर की ना हो, एक रेड कलर की हो जाए और 2 रेड कलर की बॉल हो जाए। तो रिक्वायरमेंट कौन सी है, रिक्वायरमेंट है ये, उसको चाहिए कि कम से कम एक रेड बॉल निकल जाए। तो मैं क्या करूँगा, नन रेड निकाल कर उसको एक में से माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन रेड, एक भी रेड ना निकली हो जिसमें, ठीक है ना। तो नन रेड कितनी बॉल है अपने पास से, इकट्ठी कर लेता हूँ मैं। नन रेड ये हैं 6 बॉल, तो 6/9 और 5/8, इसको कैंसिल कर सकते हो आप 3 से, 3 2 × 6 3 3 × 9, ये 2 पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 माइनस 5/12 और माइनस किया 1 में से तो 7/12, सेम टू सेम आंसर आएगा। बेसिक में मैंने आपको बताया भी था कितना इम्पोर्टेंट है ये, कितना इम्पोर्टेंट है ये कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया है, एटलीस्ट 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैंने, देखो तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉल इज़ रेड, एटलीस्ट 1 इज़ रेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज़ रेड, एक भी रेड ना हो। एक और मेथड से करते हैं, देखो सेकंड मेथड है कॉम्बिनेशन का यूज़ करके भी आप कर सकते हो इस मेथड को। देखो उसने कहा कि एक रेड निकल जाए, तो एक रेड निकल जाए तो भाई कम से कम एक रेड निकल जाए, तो पहले एक रेड निकाल देता हूँ मैं। रेड कितनी है 3 में से एक ले लिया मैंने, इंटू नॉन रेड कितनी है 6 में से एक ले लिया, 2 बॉल निकल गई ना टोटल 6C1। या फिर दोनों रेड निकल जाएं तो 3C2 और 6C0, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9C2, ये लोअर पार्ट में आ जाएगा 9C2। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, सेम आंसर आएगा। देखो 3C1 होता है 3, 6C1 होता है 6, 3C2 होता है 3, 3 × 2 1 × 2 नीचे आ जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ गया 9 × 8 और 1 × 2 जो अपर पार्ट में चला जाएगा 1 × 2, ये आ जाएगा 18, 18 + 3 21, 21 × 2 डिवाइडेड बाई 9 × 8, कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 4 × 8 हो गया, 3 3 × 9 हो गया, 3 7 × 12 हो गया, तो आंसर आ गया 7/12, ठीक है ना। देखो ये थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड इसी जैसा है बिल्कुल। ये जो थर्ड मेथड है ये बिल्कुल यही मेथड है सेम, ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना। और ये सेकंड मेथड है, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट किया, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करके किया। मैंने बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो, प्लेस ना दे रखे हो, तो आप कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों स्टेटमेंट है 10th ये, और लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन सक्सेशन एन एस किंग और क्वीन ऑफ क्लब फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स अंडर द असम्पशन दैट कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ड्रा, ठीक है ना। प्रत्येक ड्रा के बाद कार्ड जो हैं वो रिप्लेस ना किए जाएं। तो 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकालने हैं और सक्सेशन में निकालने हैं। पहला कार्ड उसने कहा एस, कि पहला कार्ड एस निकल जाए, तो ये है एस, क्लब का एस, ठीक है ना। तो कितने है ये कार्ड कितना है, एक ही कार्ड है और टोटल है 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/52। अब ये कार्ड निकाल कर बाहर फेंक दिया हमने, क्योंकि लिखा हुआ है कि अंडर द असम्पशन दैट कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। सेकंड कार्ड उसने कहा कि किंग निकले, वो भी किसका, क्लब का किंग। तो किंग भी कितने हैं क्लब के, एक ही, वैसे 4 होते किंग
लेकिन क्लब का किंग एक ही होता है, तो 1/51 ये आ गया। और तीसरा कार्ड उसने क्या कहा, क्वीन निकले क्लब की, तो क्वीन भी क्लब की एक ही है और वो कार्ड निकाल कर बाहर फेंक दिया हमने, ठीक है ना। अब क्वीन निकालनी है, वो भी किसकी, क्लब की, तो क्वीन क्लब की कितनी है, केवल एक ही है, तो 1/50। लोअर पार्ट से कम होता जाएगा कार्ड, ठीक है ना। शुरुआत में कार्ड थे 52, एक कार्ड कम हो गया 51, एक कार्ड फिर कम हो गया 50। तो इन सभी का प्रोडक्ट कर लेना आपने और प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया, आया समझ में।